चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं मजेदार। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में? इन एयर एन ऑब्जेक्ट वेज 20 kg, व्हेन फुली सबमर्ज्ड इन वाटर इट वेज 16 kg, फाइंड रो बॉडी इन kg पर लीटर। तो एक बॉडी है, इसको जब हमने हवा में टांग रखा था, हवा में वेट करा था, जब इसका मान लीजिए हम स्प्रिंग बैलेंस से हम इसको वेट कर रहे हैं, तो ये 20 kg की बॉडी है। एक्चुअली में इसका वजन 20 kg है, मास इसका 20 kg है, ठीक है ना। अब जब इसको पानी में डालकर इसका वेट किया, मान लीजिए अब यहां पर स्प्रिंग बैलेंस से इसको कनेक्ट किया तो इसमें 16 kg शो करा, ठीक है। पहले 20 kg शो कर रहा था, अब 16 kg शो कर रहा है। मतलब कि पहले ये तो बेसिकली अगर इसका m देखें तो हमें m तो पता पड़ गया, इसका मास ऑफ बॉडी इज 20 kg, ठीक है। मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 20 kg, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो mg लग रहा है नीचे, वो 220 g का लग रहा है, ठीक है। अभी जब हमने इसको वाटर में डाला तो इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लग रही होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वेइंग मशीन 16 kg रीड कर रही है। मतलब कि 20g, अरे 2g नहीं भैया, 20g माइनस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू 16g हो रहा है। वो बाइंड फोर्स इसके ऊपर लग रही है, 20g नीचे लग रही है, ये तो बाइंड फोर्स ऊपर 20g नीचे, तभी तो इसका 16g मेजर हो रहा है, ठीक है ना। तो बाइंड फोर्स कितनी आ गई भैया? बाइंड फोर्स आ गई 20g माइनस 16g 4g, दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन की बाइंसी लग रही है इसके ऊपर। मतलब 200 न्यूटन का वेट था, पानी में डालने के बाद में 160 रह गया, तो कितना लॉस इन वेट हुआ? 40 न्यूटन का, ठीक है। तो कितने की बाइंसी मिली? 40 न्यूटन की, ठीक है। मतलब कि अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से 40 न्यूटन की बाइंसी लेने के लिए इसको कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है? मतलब ये कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है भैया? ये तो वाटर है, तो ये 40 न्यूटन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। ये जो पानी है इसका वजन 40 न्यूटन है वेट, तभी तो 40 न्यूटन की बाइंसी मिल रही है। 40 न्यूटन का मतलब कितना हो गया? 40 न्यूटन का मतलब हो गया 4 kg। जी से डिवाइड कर देंगे ना, 40 न्यूटन इज इक्वल टू mg, तो m के लिए 4 आ जाएगी, तो मतलब 4 kg ऑफ वाटर इसने डिस्प्लेस करा है। अब सीधे सिंपल बड़े लॉजिक से देखें, मैथमेटिक्स से तो कर लिया, 20 किलो की बॉडी मेजर हो रही है, पानी में डालने के बाद में 16 किलो की है, तो अगर केजी में बाइंड फोर्स देखें, वैसे तो बाइंड फोर्स न्यूटन में आएगी, लेकिन अगर उसका इक्विवेलेंट केजी में देखें तो 4 केजी वजन हल्के करने के लिए बायंसी दी है। मतलब 4 केजी को सपोर्ट करने के लिए बायंसी है, तो अब से हम इसको बोल देंगे 4 केजी की बायंसी मिली है। टेक्निकली करेक्ट नहीं है ये बोलना कि 4 केजी की बायंसी मिली है, 4 केजी तो मास है, 40 न्यूटन की बायंसी मिली है, वैसे तो ये करेक्ट है बोलना, लेकिन उसको कभी कभार मुंह से निकल जाए 4 केजी की बायंसी मिली, मतलब 4 केजी पानी डिस्प्लेस हुआ है, 40 न्यूटन की बायंसी मिली, ठीक है। केजी में अगर उसको मेजर करें तो, ठीक है। इनडायरेक्टली सवाल आसानी से हो जाते हैं, तो देखो फटाफट से हो जाएगा। अभी 20 केजी, ठीक है, 16 केजी, तो मतलब 4 केजी की बायंसी मिली, मतलब 4 केजी पानी डिस्प्लेस करा। तो भैया 4 केजी पानी कितने वॉल्यूम में आता है? पानी की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg पर लीटर, तो मतलब 4 kg मतलब 4 लीटर पानी, 4 kg मतलब 4 लीटर पानी को इसने 4 लीटर पानी डिस्प्लेस करा। मतलब ये 4 लीटर पानी की जगह लेके बैठा हुआ है। मतलब इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई है? इसकी वॉल्यूम हो गई है 4 लीटर। तो देखिए वॉल्यूम आ गई 4 लीटर, मास आ गया 20 kg, वॉल्यूम आ गई 4 लीटर, तो डेंसिटी कितनी होगी बॉडी की? इस बॉडी की डेंसिटी होगी 20/4 मास बाय वॉल्यूम, दैट इज 5 kg पर लीटर। तो इस डेंसिटी की, जो इस बॉडी की डेंसिटी है, दैट इज 5 kg पर लीटर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो समराइज कर लेते हैं फटाफट से। क्या करा हमने इसमें? 20 केजी की बॉडी थी, 16 केजी मिल रहा था, मतलब 4 केजी की बायंसी मिल रही है, मतलब 4 केजी पानी डिस्प्लेस करा, मतलब 4 लीटर पानी डिस्प्लेस करा, मतलब इसकी वॉल्यूम 4 लीटर हो गई है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब मान लीजिए कोई हमसे इसमें बी पार्ट पूछे, व्हेन फुली सबमर्ज इन अनदर लिक्विड, अब दूसरे लिक्विड में सबमर्ज कर दिया तो उसका वजन आ रहा है 18 केजी का। फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस लिक्विड, इस लिक्विड की हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। अब देखिए
तो अभी हमको पता है इसकी वॉल्यूम कितनी है, 4 लीटर, ठीक है ना, 4 लीटर इसकी वॉल्यूम है इस बॉडी की। तो इसने कितना पानी, कितना लिक्विड डिस्प्लेस करा, पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, तो इसने जो लिक्विड डिस्प्लेस करा वो कितना करा भैया, 4 लीटर ही करा। अब इसका वजन कितना आ रहा है, 18 केजी, मतलब लॉस कितना हुआ है, ये 20 केजी की बॉडी थी, तो 20 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 2 केजी। सोच के देखिए, मतलब इसको जो बायंसी मिली है, इसको जो बायंसी मिली है अभी ऊपर की तरफ जो इसको बायंसी मिली है वो 2 केजी के इक्विवेलेंट बायंसी मिली है। और बायंसी कितनी मिलती है, जितना वेट अपन उस फ्लूइड का डिस्प्लेस करते हैं। 2 केजी की बायंसी मिली है, मतलब 20 न्यूटन की बायंसी मिली है, मतलब इसने 20 न्यूटन का फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिया। तो इसने जो फ्लूइड डिस्प्लेस करा है, जो इसने फ्लूइड डिस्प्लेस करा है उसका वेट कितना है, उसका वेट है 20 न्यूटन का फ्लूइड इसने डिस्प्लेस करा। 20 न्यूटन का मतलब मास कितना हो गया फ्लूइड का, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना हो गया, 20 न्यूटन का मतलब 2 केजी। तो 2 केजी लिक्विड इसने हटाया है, और कितनी वॉल्यूम हटाई है, 4 लीटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी हो गई, 2 केजी अपॉन 4 लीटर, दैट इज 0.5 केजी, सॉरी हाँ 0.5 केजी पर लीटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के साथ रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी हो तो 1 केजी पर लीटर कर लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए केजी पर लीटर से केजी पर लीटर कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई है 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिट नहीं होता है उसका, रेशियो है क्योंकि वो, ठीक है ना। तो बस समझ में आई बात। अब फटाफट फटाफट से हमको फील आ गई ना, अब सटासट सवाल हमको दिखने भी लगेंगे हो क्या रहा है। 4 लीटर की बॉडी ने 4 लीटर लिक्विड डिस्प्लेस करा और 2 केजी की बायंसी मिली, मतलब 2 केजी लिक्विड हटाया, तो लिक्विड 4 लीटर में 2 केजी आ रहा है, मतलब उसकी डेंसिटी हाफ है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब और मजेदार क्वेश्चंस करते हैं, कुछ पानी में आ जाते हैं फिर से। मान लीजिए अब पानी में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसका मास है 30 ग्राम, 30 ग्राम का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसकी वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसकी पूरे बॉडी की वॉल्यूम है, और इसका वजन है, इसका मास है 30 ग्राम। बताओ ये तैरेगी कि डूबेगी, पूरा डूब जाएगी, सिंक करेगी कि फ्लोट करेगी। डेंसिटी देख लेते हैं, इस बॉडी की डेंसिटी कितनी है, 30/100 दैट इज 0.3, जो कि पानी की डेंसिटी से कम है। पानी की डेंसिटी तो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो ये तो तैरेगी। अब हमसे पूछा जा रहा है, बताओ इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करा पानी का, इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करा पानी का। ये हमको आता भी है, फॉर्मूले से भी आता है कि जो रेशो हो उतना परसेंटेज वो सबमर्ज हो जाती है। लेकिन इसको हम लॉजिक से करते हैं, फॉर्मूला तो आता है, चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। ये वी सबमर्ज, तो वी सबमर्ज बाय वी बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि वाटर है। तो वी सबमर्ज निकालना है, वी बॉडी है 100, ये कितनी है 0.3/1, तो वी सबमर्ज कितनी आ गई 30, मतलब ये 30 सेंटीमीटर क्यूब डूबी हुई है ये बॉडी, ठीक है। यहां तक तो आ गया, फॉर्मूले से तो आ गया। अब जरा लॉजिक से करते हैं, देखो बड़ा ओरली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूले से तो आ गया, चलो इसको पढ़ा रहने देते हैं, यहाँ पर इसको लॉजिकली और ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको तैरने के लिए, अभी यहां से सब हटा देते हैं अपन, अभी ये इसको तैरने के लिए कितने, इसका मास कितना है 30 ग्राम, तो इसको कितने की बायंसी चाहिए भैया, सीधी सी बात है, इसको बायंड फोर्स कितने ग्राम के इक्विवेलेंट चाहिए, 30 ग्राम के इक्विवेलेंट चाहिए इसको, ठीक है। 30 ग्राम का इसका जो मास है उसको बैलेंस करने के लिए 30 ग्राम की बायंसी चाहिए, तो कितना पानी डिस्प्लेस करना है इसको, 30 ग्राम का पानी डिस्प्लेस करना है। तो इसने कितने ग्राम का पानी डिस्प्लेस करा है, कितने ग्राम का पानी डिस्प्लेस करा, 30 ग्राम का। और पानी की डेंसिटी क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो इसने 30 सेंटीमीटर क्यूब का पानी डिस्प्लेस करा। देखो वही आ रहा है, ये जो 30 सेंटीमीटर क्यूब आए थे, तो इसने 30 सेंटीमीटर क्यूब का पानी डिस्प्लेस करा। ऐसे करेंगे अपन सटासट। देखो 30 ग्राम की बॉडी है, बायंसी कितने की चाहिए, 30 ग्राम को बैलेंस करने के लिए 30 ग्राम की।
अरे सर बायंसी ग्राम में कैसे हो सकती है? अरे हम बोल रहे हैं बायंसी एक्चुअली में बाइंड फोर्स तो 30 को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करो, फिर उसको जी से मल्टीप्लाई करो, इतने की बायंसी चाहिए। तो इसको लेने के लिए, इस बायंसी को लेने के लिए मान लीजिए m मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करा, तो बाइंड फोर्स कितनी हो जाएगी? mg। तो फिर ये g से g कट जाएगा, m की वैल्यू फिर 30 ग्राम ही तो आ गई। तो 30 ग्राम को बैलेंस करने के लिए, इसके खुद के 30 ग्राम को बैलेंस करने के लिए, 30 ग्राम को बैलेंस करने के लिए इसको 30 ग्राम ऑफ वाटर को हटाना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। बोलो समझ में आई बात? अगर 30 ग्राम को बैलेंस करना है तो 30 ग्राम का पानी हटाना पड़ेगा। 1 केजी को बैलेंस करना था तो 1 केजी का पानी हटाना पड़ रहा था। 2 केजी को बैलेंस करना है तो 2 केजी का पानी हटाना पड़ेगा। 500 ग्राम को बैलेंस करना है तो 500 ग्राम पानी को हटाना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब वाटर के साथ एक खूबसूरती देखिए, वाटर के साथ जितने ग्राम पानी हटाना पड़ेगा उतने ही सेंटीमीटर क्यूब हटाना पड़ेगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर किसी बॉडी को 30 ग्राम पानी हटाना है तो उसको 30 सेंटीमीटर क्यूब पानी हटाना है, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो बड़ा प्यारा की पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम अभी, बड़ा काम आता है ये सवालों को फास्ट सॉल्व करने में, एकदम विजुअली सॉल्व हो जाते हैं सवाल कि भाई इफ फ्लूइड इज वाटर, अगर ये फ्लूइड वाटर है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, देन बाइंड फोर्स BF मतलब बाइंड फोर्स इन ग्राम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जितनी सेंटीमीटर क्यूब ये बॉडी डिस्प्लेस करेगी, इसे उतने ग्राम वजन बैलेंस करने के लिए बायंसी मिल जाएगी। अगर ये 50 सेंटीमीटर क्यूब का पानी डिस्प्लेस करती है तो इसको 50 ग्राम को बैलेंस करने के लिए बायंसी मिल जाएगी। दैट्स इट। समझ में बात? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको बाकी लिक्विड से मत लगाना ये, हाँ भाई 50 सेंटीमीटर क्यूब हुई तो 50 ग्राम की बायंसी मिल जाएगी, नहीं, ये तो वाटर की डेंसिटी क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखिए कुछ मजेदार सवाल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी हमें वही ब्लॉक गिवन है, देखिए अब कुछ मजेदार सवाल और करते हैं। ठीक है, 30 ग्राम और 100 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके ऊपर हमने एक आदमी खड़ा कर दिया है और हमसे पूछा जा रहा है मास ऑफ मैन सच दैट ब्लॉक जस्ट गेट्स कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ये कितने मास का आदमी इसके ऊपर खड़ा कर दें कि ब्लॉक पूरा डूब जाए, पूरा का पूरा डूब जाए। ठीक है, तो देखिए अभी जब ये आदमी नहीं था, अभी आदमी नहीं था जब ये, तो ये कितनी 100 सेंटीमीटर क्यूब में से ये 30 सेंटीमीटर क्यूब तो डूब रहा था, क्योंकि खुद का वजन बैलेंस करने के लिए तो 30 सेंटीमीटर क्यूब ही डिस्प्लेस करना है पानी, 30 ग्राम का पानी डिस्प्लेस करना है, तो ये तो वजन बैलेंस कर लिया इसने। अब इसके ऊपर ये एक आदमी जो यहां पर आ गया है, अब ये कितने वजन का हो, कितने ग्राम का हो ये आदमी कि ये ब्लॉक जस्ट पूरा डूब जाए, तो इसका मास हम m मान लेते हैं। सोच सकते हैं क्या? ये नहीं डूब रहा बिल्कुल भी, जस्ट ब्लॉक पूरा डूब रहा है। ब्लॉक 30 ग्राम का और ब्लॉक की वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ट्राई करना चाहेंगे क्या? कितने ग्राम का आदमी है ये? चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर 70 ग्राम आया क्या? बिल्कुल सही है। अगर 70 ग्राम आया आंसर तो देखिए ये ब्लॉक पूरा डूब गया अभी, मतलब इसने कितना पानी डिस्प्लेस करा? 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस करा इसने 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस करा, तो इसको बायंसी कितने की मिल गई? 100 ग्राम की बायंसी मिल गई। ये ब्लॉक खुद कितने मास का है, कितने ग्राम का है? 30 ग्राम का। तो ये आदमी कितने ग्राम का होगा? अरे 70 ग्राम का होगा, क्योंकि ये भी तो सपोर्ट हो रहा है यहां से, तो ये इसका वजन भी सपोर्ट करना है। अब ये अपनी खुद की वॉल्यूम तो डिस्प्लेस नहीं कर रहा, ये खुद तो नहीं डूब रहा पानी में, ये तो ब्लॉक के ऊपर खड़ा होकर ब्लॉक को डुबो रहा है, तो ब्लॉक ने इसकी पाती का भी, इसके हिस्से का भी पानी डिस्प्लेस कर दिया। तो ब्लॉक को टोटल 70 और 30 ग्राम को सपोर्ट करना इस ब्लॉक की जिम्मेदारी है। एक तो खुद का 30 ग्राम और इस आदमी का 70 ग्राम, तो इस ब्लॉक को ही टोटल कितने की बायंसी जनरेट करवानी है? 100 ग्राम की, 100 ग्राम की। तो इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया पानी का? 100 ग्राम। 100 ग्राम पानी मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जस्ट पूरा तब डूबेगा जब 70 ग्राम का आदमी यहां ऊपर आ जाएगा। ठीक है,
ये नाव वगैरह, ये जो बोट होती है, ये ऐसे ही तो काम करती है। ये अपनी वॉल्यूम से, ये अपनी वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, ये ज्यादा पानी डिस्प्लेस करती है, तो लोग जो अंदर खड़े रहते हैं उनका मास भी बोट खुद पानी डिस्प्लेस करके सपोर्ट करवा देती है। ये बात है भाई। एक हद से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो नाव डूब भी सकती है। क्यों? क्योंकि उतनी वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगी फिर, कि उतने मास को सपोर्ट कर दे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट की पानी के अंदर डूबती है उतनी ज्यादा बायंसी मिलती है। ठीक है, तभी तो हम जब स्विमिंग करते हैं तो प्रॉपर स्टाइल ऑफ स्विमिंग में हमारे जो सिर है, ये जब सांस नहीं लेनी होती तो सिर अंदर करके तैरते हैं पानी के अंदर। आप कोई स्विमर, जो प्रोफेशनल स्विमर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, उनका देखना, उनकी स्विमिंग की स्टाइल, वो सर अंदर करके तैरता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? हमारा सर अंदर करके, पानी के अंदर करके क्यों तैरते हैं? अब देखिए, सर जो है भेजा खाली है, बिल्कुल कुछ मास नहीं है, खाली अंदर से। अरे सर कुछ तो है अंदर, थोड़ी अकल तो है, ठीक है चलिए। अब सर खाली होने का मतलब अंदर ठीक है बहुत कम मास है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, तो हम जो सिर को अंदर करके तैरते हैं तो हम ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर पाते हैं, इससे हमें ज्यादा बायंसी मिलती है फ्लोट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम हेड को अंदर करके तैरते हैं, सांस लेने के लिए बस नाक बाहर निकालते हैं ऐसे। ठीक है ना, चलिए समझ में आई बात। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 0.5। तो एक ब्लॉक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है, और एक कॉइन है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है। ठीक है, इफ मास ऑफ ब्लॉक इज 100 ग्राम, फाइंड मास ऑफ कॉइन सच दैट ब्लॉक सिंक्स कंप्लीटली। तो अब इस सिक्के को, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, इसको हम इस ब्लॉक के ऊपर रखेंगे और ये ब्लॉक पूरा डूब जाए, जस्ट इतना निकालना है हमको। जैसे वो आदमी के केस में करा था ना, अभी हमने मास निकाला था उसका 70 ग्राम, बिल्कुल आदमी के मतलब सिक्का आ गया यहाँ पर, कितने मास का हो ये, सच दैट ये ऐसा डूब जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, ये वाटर में डूबा हुआ है, ठीक है भाई चलो, तो वाटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब देखिए, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.5 और इसका मास है 100 ग्राम। तो मास ऑफ ब्लॉक जो है वो 100 ग्राम है, और इसकी डेंसिटी ऑफ ब्लॉक स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है, मतलब 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम देख लेते हैं कितनी वॉल्यूम की है ये। ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसकी मास की वैल्यू है 100, ये 0.5, तो 100 बाय 0.5 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली ये ब्लॉक 200 सेंटीमीटर क्यूब का है, और इसका खुद का वजन है 100 ग्राम। ठीक है, देखिए तो ये 100 ग्राम और ये 200 सेंटीमीटर क्यूब का है। इस ब्लॉक का मास हम मान लेते हैं m2 मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब तो हम आराम से कर सकते हैं। ये वाटर है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये टोटल 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस हो रहा है। टोटल 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब टोटल बायंसी कितने ग्राम के कोरस्पॉन्डिंगली मिल रही है? 200 ग्राम की। 200 ग्राम की बायंसी मिल रही है, जिसमें से 100 ग्राम 100 ग्राम तो ये ब्लॉक ही ले गया। ठीक है, तो बचा कितना? 100 ग्राम। तो कॉइन का मास हो गया 100 ग्राम। देखिए, ऐसे इन प्रॉब्लम्स को हम विजुअलाइजेशन की तरह मदद से कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल हो गया। हमको पता है 200 सेंटीमीटर क्यूब डूबा हुआ है पानी में, 200 ग्राम पानी डिस्प्लेस हुआ है, 200 ग्राम की बायंसी मिलेगी, जिसमें से 100 ग्राम तो ब्लॉक खुद अपने वेट को बैलेंस करने में ले लेगा, बचा 100 ग्राम, तो ये ब्लॉक 100 ग्राम का है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए यह सिचुएशन कुछ ऐसी उल्टी है। अब सिक्का नीचे चिपकाया है, अब सिक्का जो है ये नीचे चिपकाया है। ठीक है, तो अब इसका मास कितना हो कि ये ऐसा डूब जाए? अब देखिए, अभी इसका मास हमने निकाला 100 ग्राम, ये तो गिवन ही है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है, तो इसकी वॉल्यूम हो गई 200 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक तो बात सही। अब हमें इस कॉइन का मास निकालना है, जिसको हमने मान लिया m2। अब इसमें और पहले वाले एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, पहले वाले पार्ट में और इसमें? देखिए, इसमें अब कॉइन खुद की वॉल्यूम का पानी भी डिस्प्लेस कर रहा है। ये कॉइन अब खुद की वॉल्यूम का पानी भी डिस्प्लेस कर रहा है। तो देखिए,
ये वॉल्यूम V डिस्प्लेस कर रहा है पानी की, ये मान लीजिए वॉल्यूम V डिस्प्लेस कर रहा है। अब हमको इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 गिवन है, कॉइन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको 2 गिवन है, ठीक है। ये वॉल्यूम V डिस्प्लेस कर रहा है, तो टोटल वाटर की वॉल्यूम डिस्प्लेस कितनी हुई, V प्लस 200, इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो इतनी पानी की वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई, मतलब इतना ग्राम ऑफ वाटर, इतना ग्राम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ। चलिए इसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 1, इतना सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेस हुई, तो इसको अब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 1, दैट इज इक्वल टू V प्लस 200 ग्राम वाटर डिस्प्लेस हुआ। इतने की ही तो बायंसी मिल रही है, जितना सेंटीमीटर क्यूब करा उतने की बायंसी मिल गई। अब हमको बायंसी कितनी चाहिए, 100 ग्राम प्लस m2 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंगली चाहिए, तो बस 100 प्लस m2, काम खत्म, ग्राम। हमें कितना वेट बैलेंस करना है टोटल मिला के, अगर इसका एफबीडी भी बना है तो 100 ग्राम प्लस m2 इंटू जी, ग्राम को किलोग्राम में कर लेंगे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ऊपर लग रही है बायंड फोर्स। बायंड फोर्स कितनी लग रही है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, V प्लस 200 इंटू ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए पानी से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जी ग्राम वाला है, ये तो पानी की डेंसिटी वाला, बस। तो देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे, दिस m2 प्लस 100 इज इक्वल टू V प्लस 200 ग्राम, तो ठीक है। अब मास निकालना है, तो V को अब हम मास के टर्म्स में लिख देते हैं। डेंसिटी इसकी 2 है, दैट इज m2 अपॉन V, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, m2 बाय 2 हो गई, प्लस 200 इज इक्वल टू 100 प्लस m2, दैट इम्प्लाइज सॉल्व कर लेंगे 100 इंटू 2, तो m2 की वैल्यू आ गई है 200 ग्राम्स, बस। तो देखिए अब ये m2 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये अब 200 ग्राम का सिक्का है, अब ये 200 ग्राम का सिक्का है, 200 ग्राम्स, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी डेंसिटी क्योंकि 2 है तो इसकी वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस कर रहा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस कर रहा है। ब्लॉक का वजन 100 ग्राम, इसका वजन 200 ग्राम, तो टोटल वजन कितना हो गया 300 ग्राम। टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस कितनी हो गई 300 ग्राम। सही है हमारा आंसर, बिल्कुल सही है, वेरीफाई भी कर लिया हमने वैल्यू रखकर, ठीक है। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं इसमें। मान लीजिए इसमें पानी के अंदर में एक ब्लॉक रखा हुआ है, 100 ग्राम इसका वजन है और 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इसकी, ठीक है ना। अब इनके ऊपर ये महाराज खड़े हुए हैं, ठीक है, भाई साहब खड़े हुए हैं, ये 100 ग्राम इसका वजन है और 200 सेंटीमीटर क्यूब इनकी वॉल्यूम है टोटल, ठीक है। 100 ग्राम मास और 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और ये पानी पे इस तरह से ये ब्लॉक पे खड़े हुए हैं और ये ब्लॉक पानी में तैर रहा है, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है इफ मैन जम्प्स इनटू वाटर फ्रॉम ब्लॉक, अगर ये भाई साहब यहां से कूद जाए पानी में कूद जाए, विल वाटर लेवल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम इन स्टेडी स्टेट। क्या बात है, ये भाई साहब पानी में उतर जाए यहां पर और एक बार चीजें सेटल डाउन हो जाए तो ये वाटर का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा कि उतना का उतना ही रहेगा। सोचने वाली बात है, तो कैसे करेंगे भाई इसको, ये भाई साहब पानी में उतर जाए तो। चलिए एक काम करते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं। जब ये पानी में भी नहीं कूदा है उसके पहले, ठीक है ना, तो ये पानी में नहीं उतरे उसके पहले देखें तो 100 ग्राम इनका मास और 100 ग्राम इसका, तो टोटल मिला के जो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रही होगी वाटर की, भाई कितने की बायंसी चाहिए, 100 इस आदमी के लिए और 100 खुद के वजन के लिए, तो टोटल मिला के 200 ग्राम की बायंसी चाहिए। तो टोटल मिला के जो इसने पानी की जगह ले रखी है, वो 200 ग्राम के इक्विवेलेंट ले रखी है, मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब ले रखी है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस कर रखी, इतनी पानी की जगह ले रखी 200 सेंटीमीटर क्यूब की, ठीक है। अब ये भाई साहब पानी में उतर गए। अब देखिए, अब पहले देखते हैं क्या ये पानी में उतर के यहाँ ऊपर रह सकता है क्या, ये डूबेगा नीचे। भाई इसका मास है 100 ग्राम, इसकी वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी हो गई 1/2 मास अपॉन वॉल्यूम, तो पानी से कम है डेंसिटी, तो ये तैर सकता है, तो ये पानी में तैरेगा। अब देखो, अब इस ब्लॉक के ऊपर से ये आदमी हट गया तो ये ब्लॉक भी ऊपर हो गया।
अब ये 100 ग्राम का ब्लॉक है, तो अब इसको खुद का वजन ही संभालना है। तो खुद का वजन संभालने के लिए इसको कितनी जगह लेनी पड़ेगी पानी की? 100 ग्राम के इक्विवेलेंट। 100 ग्राम मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का पानी ये डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। चलिए, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी की जगह इसने ले ली। अब ये पहले इस केस में ये पानी की जगह खुद नहीं ले रहा था, अब ये पानी में उतर गया। 100 ग्राम की इसको भी बायंसी चाहिए ऊपर, तो ये भी कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा टोटल मिला के? जो भी इसका वॉल्यूम होगा ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी की जगह लेगा। तो देखिए, पहले कितने पानी की जगह ले रखी थी? 200 सेंटीमीटर क्यूब। अभी भी कितने पानी की जगह लोगों ने ले रखी? लोगों और ब्लॉक ने मिला के टोटल कितने पानी की जगह ले रखी है? 100 200 की ले रखी है। तो पहले जितनी जगह पानी की ले रखी थी अभी भी उतनी ही जगह ले रखी है। तो वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, पानी का लेवल विल रिमेन सेम, सेम रहेगा पानी का लेवल, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा केस लेते। मान लीजिए अब इनके ऊपर जो भाई साहब खड़े हुए हैं, अब वो 100 ग्राम के ही हैं, लेकिन अब वो कम वॉल्यूम के हैं। 40 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है अब इन भाई साहब की, 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये वही 100 ग्राम और 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी एनालिसिस करें अगर अपन पहले, तो इसका 100 ग्राम संभालना है, इसका खुद का 100 ग्राम, तो अभी 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस कर रखा है, क्योंकि 200 ग्राम की बायंसी चाहिए अभी, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है वही, अगर ये भाई साहब पानी में उतर जाए, चीजें स्टडी हो जाए, तो पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा कि क्या होगा? तो देखिए, अब ये पानी में उतर गया। पहले देखते हैं ये पानी में उतरने के बाद में अभी तैर नहीं रहा है, मतलब इसने हाथ ऐसे ही कर रखे हैं बस। अभी यहाँ पर ये कोई तैरने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी डेंसिटी देखते हैं अभी, 100 डिवाइड बाय 40, 2.5, 1 से ज्यादा है, तो ये भाई साहब नीचे डूबेंगे। अब ये भाई साहब नीचे डूब जाएंगे, तो ये भाई साहब जब नीचे डूबेंगे, तो देखिए ये जब भाई साहब नीचे उतर जाएंगे, और ये अब इसका पहले ब्लॉक को एनालिसिस कर लेते हैं। ब्लॉक को कितना पानी की डिस्प्लेस करना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ब्लॉक ने कितनी जगह ले रखी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब ले रखी। ये भाई साहब जब पूरे के पूरे नीचे डूब जाएंगे, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है? 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने पानी की कितनी वॉल्यूम ले रखी है? 40 सेंटीमीटर क्यूब ले रखी है। इसने 100 ली, इसने 40 ली। अब ये एक्चुअली में जो है ना, ये तो पूरा ही नीचे डूब जाएगा अभी। ये यहाँ आके ये यहाँ रेस्ट पे यहाँ आ जाएगा ये अभी, ये यहाँ पर। तो ये 40 सेंटीमीटर क्यूब पानी की जगह लेके ये बैठा हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी की जगह ये लेके बैठा हुआ है। पहले कितने पानी की जगह ले रखी थी? 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी की जगह ले रखी थी पहले। अभी कितनी ले रखी है? 100 और 40, 140 सेंटीमीटर क्यूब ले रखी है जगह अभी। तो पहले 200 थी, अब 140 हो गई। तो कितनी जगह खाली हुई? कितनी जगह खाली हुई? अब 200 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब अब खाली जगह बच गई। तो उस खाली जगह में वे देखिए, ये इसके दो हिस्से कर लेते हैं अपन, इसके दो हिस्से कर लेते हैं। मान लीजिए ये ऊपर वाला 100 और नीचे वाला 100, तो जो इसके दो हिस्से थे, इसके अगर अपन यहाँ से दो हिस्से माने, ये दो हिस्से माने, तो एक हिस्सा तो इसने खुद का अभी, ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला हिस्सा था, ये तो उसने अभी तक भी डिस्प्लेस कर रखा है। यहां से इसने 100 की जगह खाली कर दी, 100 की जगह खाली कर दी, उसमें से 40 सेंटीमीटर क्यूब का पानी जो जगह इसने ली, उसने 40 यहां पर भेज दिया। मान लीजिए 40 सेंटीमीटर क्यूब का यहां पर भेज दिया। अभी भी खाली कितनी बच गई? 60 की खाली बच गई। तो उस 60 में अब पानी आ जाएगा। अभी जो ऊपर का पानी है ना, ये 60 में आ जाएगा और लेवल कम हो जाएगा। तो अब देखिए, अब ये जो लेवल है, ये नीचे लेवल कम हो गया, बिल्कुल। अब पानी का लेवल इसमें कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ये आदमी नीचे गया ना, देखिए ये आदमी पहले तैर रहा था, मतलब इस ब्लॉक की मदद से ये आदमी तैर रहा था। अब ये आदमी जब तैर रहा था इसके ऊपर, तो इसने 100 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंगली जगह ले रखी थी पानी की। इस ब्लॉक की मदद से इसने 100 ग्राम पानी की जगह, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी की जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी इसने, अपने खुद के वजन को संभाले रखने के लिए। लेकिन जब ये ऊपर जब था, फिर ये नीचे आ गया, सिंक हो गया, तो पानी का लेवल भी नीचे आ गया, क्योंकि अब इसने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, क्योंकि इसकी खुद की वॉल्यूम कम है। तो इसने खाली जगह क्रिएट करी, उस खाली जगह में पानी आ गया और लेवल नीचे हो गया। तो जब कोई ऐसे ऊपर तैर रहा हो, कोई पानी के ऊपर हो और फिर वो सिंक हो जाए, कोई भी हो, चाहे वो कॉइन हो, मैन हो, वो नीचे सिंक हो जाए, तो पानी का लेवल भी नीचे आता है। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया।
अब मान लीजिए हमको एक बीकर गिवन है जिसमें आइस पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आइस की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइस फ्लोट करता है अभी, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हेन आइस मेल्ट्स विल वाटर लेवल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। अभी जब आइस मेल्ट होगा, ये वाटर, अभी जब आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो भैया ये जो वाटर का लेवल है, जब ये पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, घटेगा कि उतना का उतना ही रहेगा। सर देखो सिंपल सा लॉजिक अभी तो ऐसे दिखने में दिख रहा है कि भाई आइस मेल्ट जब होगा तो और पानी क्रिएट होगा, और पानी क्रिएट होगा तो लेवल तो ऊपर जाना चाहिए। नहीं, देखो एनालिसिस करते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आइस 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी वाला है, ये इसने इतना पानी की वॉल्यूम को डिस्प्लेस करके रख रखा है इसने, इतना पानी की वॉल्यूम को, इतनी पानी की जगह ऑलरेडी ले रखी है ये। अब इसमें सोचने वाली बात ये हो सकता है ये पिघल कर इतने पानी की जगह जो इसने ले रखी है उसी में मा जाए, उससे कम में माए या उससे ज्यादा में माए। अगर ये आइस मेल्ट होकर इतनी ही वॉल्यूम में समा गया तो लेवल उतना का उतना रहेगा। इससे कम में माया, ये आइस मेल्ट होकर, तब ये साइड वाला पानी इसमें आ जाएगा और लेवल कम हो जाएगा। इससे ज्यादा में माया तो और ज्यादा पानी क्रिएट हो जाएगा तो लेवल बढ़ जाएगा। देखते हैं, देखिए अब इसमें हम डेटा लेके एनालिसिस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो आइस है, ये सपोज कीजिए 9 ग्राम्स का आइस है, ये हम इसका वजन ले लेते हैं, सपोज कीजिए 9 ग्राम्स। 9 ग्राम्स का मतलब आइस का 9 ग्राम कितने सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। मतलब इस आइस की टोटल वॉल्यूम हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब ले ली और इसका वजन ले लिया 9 ग्राम्स। अच्छा, 10 सेंटीमीटर क्यूब टोटल में से 90% ये डूबा हुआ है। 10 का 90% कितना होता है, 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसने 9 सेंटीमीटर क्यूब पानी की जगह ले रखी है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पानी की जगह इसने ले रखी है, ठीक है। अब देखिए मजेदार चीज, 9 ग्राम का आइस बताइए मेल्ट होके कितने ग्राम का वाटर बनाएगा। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 9 ग्राम का आइस कितने ग्राम का वाटर बनाएगा, ये सोचने वाली बात है। अब मान लीजिए तराजू में हमने 1 केजी का आइस ले लिया और वो वेइंग मशीन पे रख दिया, उसको तराजू वेइंग मशीन पे रख दिया और वो मेल्ट हो रहा है मान लीजिए, तो 1 केजी का आइस कितने केजी का पानी बनाएगा। अरे भैया 1 किलो का ही बनाएगा, 1 किलो बर्फ, 1 किलो आइस, 1 किलो का पानी तो बनाएगा, मास तो कंजर्व्ड ही रहेगा। हाँ वॉल्यूम भले चेंज हो जाएगी लेकिन मास तो कंजर्व रहेगा। तो 9 ग्राम का आइस 9 ग्राम का वाटर ही तो बनाएगा। तो जब ये मेल्ट होगा, इसकी वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका मास 9 ग्राम है, दिस इज 9 ग्राम आइस, ठीक है ना, दिस इज लाइक 9 ग्राम आइस, ठीक है। तो ये 9 ग्राम का आइस 9 ग्राम वाटर ही बनाएगा। अब देखिए जब इसने 9 ग्राम आइस ने 9 ग्राम वाटर बनाया तो ये 9 ग्राम वाटर, अब वाटर की डेंसिटी कम है, ज्यादा है, सॉरी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 9 ग्राम का वाटर 9 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। सोच के देखिए जरा, ये 9 ग्राम बर्फ पिघल के 9 ग्राम का पानी तो बनाएगा तो बस, और ये 9 ग्राम का पानी 9 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये आइस जब मेल्ट होगा तो उतनी ही वॉल्यूम में आ जाएगा, उतनी 9 की 9 वॉल्यूम में ये आइस मेल्ट होके आ जाएगा। तो पानी का लेवल चेंज नहीं होगा, पानी का लेवल विल रिमेन सेम, सेम ही रहेगा। आई बात समझ में। देखिए वापस से समझते हैं भाई, 10 सेंटीमीटर क्यूब का आइस था, 9 सेंटीमीटर क्यूब पानी में डूबा था, 9 ग्राम इसका वजन था। 9 ग्राम आइस मेल्ट होकर 9 ग्राम पानी बनाएगा और वो 9 ग्राम इतने के इतने में आ जाएगा ना, वापस से काम खत्म। तो वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। इसको दूसरे कंसेप्ट से देखिए, ये आइस तैर रहा था, ठीक है ना, कोई इसमें नीचे उतर रहा क्या, जैसे उसमें आदमी नीचे उतर रहा था तब पानी का लेवल नीचे जा रहा था, कोई इसमें नीचे उतरा क्या, नहीं, ये आइस यहाँ था और तैरने के बाद भी यहीं का यहीं रह गया, इसलिए वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए और इसको अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लीजिए अब इस आइस के अंदर में ये कैविटी है, ये एक होल हो रखा है आइस के अंदर में, खाली है आइस थोड़ा सा अंदर। बताओ अब ये मेल्ट होने के बाद में क्या होगा, आइस अंदर से थोड़ा सा खाली है, कुछ नहीं होगा, सेम का सेम ही रहेगा लेवल, वही बात है।
भाई कोई नीचे उतर के नहीं जा रहा तो पानी का लेवल भी नीचे नहीं जाएगा। तो अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इसके अंदर में कैविटी भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है। देखो मान लो इसमें 8 ग्राम आइस है, 8 ग्राम आइस है अभी, ठीक है ना, और बाकी जगह तो खाली हो गई, जो 1 ग्राम आइस अंदर था, 9 ग्राम आइस लिया था मैंने पहले, 9 ग्राम आइस, वो 1 ग्राम की अब हटके खाली जगह बच गई, कैविटी हो गया, तो 8 ग्राम का आइस बच गया, उसको पानी में तैरा रखा है अब अपन ने। उसको पानी में 8 ग्राम के आइस पानी में तैरा है, तो उसने कितने ग्राम का वाटर डिस्प्लेस करा होगा, कितने ग्राम का वाटर डिस्प्लेस करा होगा, 8 ग्राम का। तो 8 ग्राम का आइस मेल्ट होके 8 ग्राम में आ जाएगा, तो लेवल चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर आइस के अंदर में किसी ने थर्माकोल का एक पीस रख दिया, आइस के अंदर में थर्माकोल का एक पीस रख दिया। अब बताना है आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा, थर्माकोल पानी से हल्का होता है डेंसिटी वाइज देखें तो थर्माकोल ऊपर तैर जाएगा आइस मेल्ट होने के बाद। कोई नीचे उतरा क्या, कोई नहीं उतरा, तो पानी का लेवल सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके बदले अगर इसमें अपन कोई सा कॉइन रख देते, यहां पर हमने कॉइन रख दिया, अब बताइए आइस मेल्ट होने के बाद क्या होगा, ये कॉइन नीचे उतरेगा। वही केस हो गया, आदमी जब तैरने के बाद में या पानी में जाने के बाद में नीचे जा रहा था तो पानी का लेवल भी नीचे जाएगा, वाटर लेवल विल डिक्रीज। समझ में आई बात, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं। क्या गिवन है हमको, 2 लिक्विड्स हैं रो 1 रो 2 के, रो 1 वाला रो 2 के ऊपर है, ठीक है, और उसमें एक बॉडी पड़ी हुई है रो बॉडी की। ये स्टेडी स्टेट का मामला गिवन है, ये बॉल यहां जाके सेटल होती है और ये यहीं पर ही पड़ी रहती है रेस्ट पर, ठीक है। अब हमको इसमें रो 1 रो 2 और रो बॉडी के बीच में ऑर्डर बताना है, कौन बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है मान लीजिए इनको हमको, ठीक है, इन तीनों डेंसिटीज को। अभी जो दोनों लिक्विड है ना, ये मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं ये, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी रो 1 वाला लिक्विड जो है वो रो 2 के ऊपर है। पहले लिक्विड की बात करें सिर्फ, अगर अपन ये बॉल को एक बार को हटा के देखें अगर, तो रो 1 रो 2 के ऊपर वह है, तो रो 1 बेसिकली रो 2 के ऊपर तैर रहा है, उसके ऊपर है वो, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, रो 2 की ज्यादा होगी, क्योंकि वो हैवी है तो वो नीचे आ गया, ठीक है ना। चलिए भाई, तो एक बात तो हमको इससे लिक्विड्स को देख के पता पड़ रही है कि रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1, ये बात तो हमको यहां से पता पड़ रही है, ठीक है ना। इमिसिबल लिक्विड्स है ये, मिक्स नहीं होंगे, लेकिन हाँ जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे है लिक्विड, ठीक है। चलिए अब इस बॉल की डेंसिटी को कैसे कंपेयर करें, रो 1 से ज्यादा है, रो 2 से ज्यादा है, दोनों से कम है, या क्या है इसका मामला, सोच के देखें। अगर देखिए अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी, अगर ये बॉडी रो 1 अगर इफ रो 1 अगर रो बॉडी रो 1 से कम होती, अगर ये बॉडी की डेंसिटी ये ऊपर वाले लिक्विड से कम होती, तो ये तो कहीं यहां पर ऐसे तैर रही होती है, तो ये तो कुछ ऐसे यहां पर तैर रही होती, ये बीच में तो नहीं होती, ये फर्स्ट लिक्विड में तो डूबी हुई है अंदर, ये यहां से रखी भी होगी अगर हमने, तो ये यहां पर यहां तक पहुंच गई, मतलब ये रो 1 से तो ज्यादा है, सोच के देखिए। क्योंकि नहीं तो अगर रो 1 से कम होती इसकी डेंसिटी, अगर ये फर्स्ट लिक्विड से भी हल्की होती डेंसिटी वाइज, तो ये आराम से फर्स्ट लिक्विड में ऐसे तैरती, पर ये ऐसे तो तैर नहीं रही है। इसका मतलब रो बॉडी जो है वो रो 1 से तो ज्यादा है, ये बात भी पता पड़ गई, इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है, ठीक है। चलिए भाई अब रो 2 से कंपेयर करें, भाई रो 2 और रो बॉडी दोनों रो 1 से ज्यादा हो गई। अच्छा अगर हम कंसिडर करें, अगर बॉडी की डेंसिटी रो 2 से ज्यादा होती, अगर इस वाले सेकेंड लिक्विड से भी इसकी डेंसिटी ज्यादा होती, तो ये तो इसमें नीचे यहां पर बैठ जाता, ये ऊपर तैर तो नहीं पाता, ये ऊपर बिल्कुल नहीं तैर पाता, ये तो यहां पर बैठ जाता बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये केस नहीं है, ये रो 2 से इसको सफिशिएंट बायंसी मिल रही है, मतलब इसमें पूरा डूबने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसका मतलब रो 2 रो बॉडी से ज्यादा है। तो क्या ऑर्डर हो गया इसका, क्या ऑर्डर हो गया इसका, देखिए रो 2 सबसे ज्यादा है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो रो 1 सबसे कम है, अरे भैया असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो रो बॉडी एंड देन रो 2, तो रो बॉडी दोनों डेंसिटी के बीच में है कहीं पर, ठीक है ना, रो 1 से बड़ी और रो 2 से छोटी, ठीक है। अब इनफैक्ट अपने को इसमें इक्वेशन भी लिखनी होती है ना इसकी, पता है इक्वेशन भी लिखनी होती है अगर अपने को इसकी, मान लीजिए इसकी वॉल्यूम अगर ये आधी आधी डूबी हुई है, ये v/2 डूबी हुई है, ये v/2 डूबी हुई, पूरी इसकी वॉल्यूम v है, तो देखिए इसका इसके ऊपर जो बायंसी लगती, इसके ऊपर जो बायंड फोर्स लग रही है
वो कितनी लग रही है v/2। अगर हम देखें तो v/2 रो1 में डूबी हुई है, तो रो1 v/2 g प्लस v/2 रो2 में डूबी हुई रो2 v/2 g। इतनी बाइंड फोर्स लग रही है इसके ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर खुद का mg नीचे लग रहा है। खुद का mg कितना है, रो बॉडी इंटू v इंटू जी। v से v, v से v, v से v, g से g, g से g, g से g काट दें तो रो बॉडी देखिए कितनी आ गई, रो1 प्लस रो2/2। अगर ये v/2 और v/2 डूबी हुई है तो इसमें अगर ये भी हमको डेटा गिवन है कि आधी आधी डूबी हुई है दोनों में, तो देखिए ये रिलेशन भी होल्ड करेगा। समझ में आई बात? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या पढ़ा कि जो बॉडी के और बायंसी लगती है वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर लगती है, और हमने उसके काफी सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखे। ठीक है।